सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आज कितने दोस्तों ने प्रॉफिटेबल ट्रेड किया और जिन लोगों ने ट्रेड नहीं किया, क्या वो मार्केट के मूवमेंट को समझ पाए होंगे? क्योंकि हमारा मकसद है लर्निंग, हमारा मकसद है सीखना और सिखाना, टिप्स और रिकमेंडेशन देना नहीं है। आज निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट दिया जैसा कि हमने कल के एनालिसिस में डिस्कस किया था और जबरदस्त डाउन मूव आया। और इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई, निफ्टी ने सही मौका दिया एंट्री करने का। तो क्या आप इस ट्रेडिंग एजुकेशन वीडियो के लिए तैयार हैं? अगर सच में सीखना चाहते हैं तो आज के वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज के निफ्टी इंट्राडे मूवमेंट के बारे में, फिर बात करेंगे निफ्टी डेली चार्ट पर एलियट वेव एंड क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस, और लास्ट में जानेंगे कल निफ्टी का मूवमेंट किस तरह हो सकता है डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी के बेसिस पर, और इम्पॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के निफ्टी इंट्राडे मूवमेंट के बारे में। आप यहाँ पे बहुत सारा ड्राइंग देख रहे होंगे, कंफ्यूज मत होइए। देखिए, मैंने इंडिकेटर्स हटा दिया है, ये सब कल का मार्किंग किया हुआ है। कल के मार्किंग में मैंने ये बताया हुआ था, ये जो शेडो है ये इंट्राडे सीपीआर है आज का, और इसमें थोड़ा सा मिस हुआ। नेक्स्ट वीक के वीकली सीपीआर का लेवल जो इसके नीचे था उसको हमने माना था कि वीकली सीपीआर है, जबकि वीकली सीपीआर ऊपर में है। यानी अब क्लियरली देख लीजिए कि ये दोनों सीपीआर के नीचे प्राइस ने ट्रेड किया। तो इस हिसाब से जो मैंने आपको बताया, नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, ऊपर जाने की संभावना तब होती अगर मार्केट में प्राइस ऊपर में सस्टेन कर पाता। देखिए, पहले कैंडल ने ग्रीन बनाया, लोगों को ट्रैप किया, सेकंड कैंडल ने डे हाई बनाया, लेकिन जब ये क्लोज हुआ तो रेड कैंडल था। और ये आप जान ही गए होंगे, ये जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न है 1 2, ये किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है, ये दोनों मिलके। ठीक है, तो इसके बाद इसने इंट्राडे सीपीआर रेंज को तोड़ दिया और फिर नीचे की ओर मूवमेंट दिया, और ये एक तरफा मूवमेंट था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा था। अब इंडिकेटर्स को हटा दें तो आपको पता चलेगा, हमने एलियट वेव एनालिसिस के एजुकेशन में बहुत प्यारा प्यारा पैटर्न यहाँ पे देखा था, इसको क्लासिकल फॉर्म में राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। और राइजिंग वेज पैटर्न जो है बियरिश पैटर्न है। मैंने ये लेवल आपको बोला भी था 24,200, जो कि इसका लो के साथ, देखिए ये ड्राइंग कल का ही है, कोइंसाइड कर रहा है। ये जैसे ही ब्रेक होगा नीचे की ओर मूवमेंट और कंफर्म होगा। ये ड्राइंग कल का बना हुआ था, मैंने ये कहा था अगर ये इसके ऊपर में ये जो मार्क मैंने किया था इंट्राडे सीपीआर के रेंज को, इसके ऊपर सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तब ये ऊपर जाएगा। तो इसको मिटा देता हूँ, ऊपर नहीं, ये नीचे। और एलियट वेव एनालिसिस जो 5 मिनट चार्ट में हमने किया था, ये लीडिंग डायगोनल, ये वेव 3 और वेव 5 जो है फिर एंडिंग डायगोनल बनाया, जिसमें 1 2 3 4 5 आपको क्लियरली दिख रहा है, ट्रेंड लाइन मैंने खींचा हुआ है। और इसके नीचे जैसे ही ब्रेक होता है ये कंफर्म कर रहा था कि ये हमारा शॉर्ट टर्म में जो 5 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस हमने किया था वो सही था। तो क्लासिकल और द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी प्लस एलियट वेव एनालिसिस सभी एक ही डायरेक्शन बोल रहा था, जो कि नीचे की ओर था। यानी आपको शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस डे हाई पे रखना है और इंतजार करना है, ये आपका रिवार्ड है। बार बार मैं यही बता रहा हूँ, स्पेशली जब से ये वार कंडीशन हुआ है, अगर आपको चार्ट की समझ नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपने मास्टर नहीं किया है, तो
ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग न करें। अभी इंतजार करें सही समय का जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकें। तो आपने देखा ये किस तरह से आज का मूवमेंट हुआ। अब हम लोग डेली चार्ट पर देखेंगे निफ्टी का एलियट वेव और क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस। निफ्टी डेली चार्ट में देखिए, मैंने आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में बोला हुआ था कि जब भी बॉलिंजर बैंड के बाहर कैंडल बनेगा, लोअर बॉलिंजर बैंड या फिर अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर बनेगा, तो कैंडल सरवाइव नहीं करेगा। मींस कैंडल को वापस बॉलिंजर बैंड को टच करना होता है। यहाँ पूरी तरह से बाहर था, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ 9 मार्च को, इसलिए 10 मार्च को देखिए ये गैप अप हुआ और ये इसने क्या किया था कल, देखिए ये टच किया। ये डॉटेड लाइन मेरा पहले का खींचा हुआ, जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ तक जाएगा मिनिमम, और इसने इसको बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्ट किया। वहाँ तक जाके कल जो है ये रेड क्लोज किया और आज इस बॉडी के नीचे देखिए, ये जो कल का बॉडी था कैंडलस्टिक बॉडी, उसके नीचे ओपन हुआ और उसके बाद फिर नीचे क्लोज हुआ, इसलिए ये आपको बहुत बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है। अब इसमें बॉलिंजर बैंड के साथ आप इसका रिलेशनशिप देखिए, बॉलिंजर बैंड के अंदर गया, इसके बाद फिर इसने अपने प्री एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड को, देखिए एलियट वेव नहीं बता रहा हूं मैं, सिंपल ट्रेंड आपको ऐसे ही पता चल रहा है विजुअली कि ये डाउन है ट्रेंड मेन। लेकिन जब भी देखिए बॉलिंजर बैंड से बाहर हुआ तो इसको छूने के लिए इसको बाउंस बैक ऊपर करना पड़ा, फिर ये नीचे, फिर नीचे, बहुत नीचे हो गया और बॉलिंजर बैंड से बाहर, तो ये गैप अप करके ऊपर घुसा। अब ये बॉलिंजर बैंड के अलोंग नीचे जा रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा इस डेली चार्ट के हिसाब से कि ये इस लोअर बॉलिंजर बैंड को पकड़ पकड़ के नीचे की ओर आ सकता है। तो अब देखते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल जो यहाँ आपको दिख रहा है 161.8%, ये 23,430 का है। क्या मार्केट इसको छुएगा? तो अब मैं इंडिकेटर्स जो है हटा दे रहा हूं। अब एलियट वेव एनालिसिस ऑफ निफ्टी इन डेली चार्ट, ये मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। वेव 4 का फ्रैक्टल्स चल रहा है जिसमें 4A कंप्लीट हो चुका है 4 मार्च 2025 को। उसके बाद 4B शुरू हुआ 4 मार्च 2025 से और ये कंप्लीट हुआ 5 जनवरी 2026 को। यहाँ पर ये A, B और ये C बनाया, ठीक है। और 4B के बाद 4C आना है। C मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, C हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। देखिए वेव 1 यहाँ कंप्लीट है, वेव 2 कंप्लीट है, वेव 3 चल रहा है इस वेव 4C का। तो ये 3 चल रहा है, उसके लिए हमने ये फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगाया और जिसमें मिनिमम टारगेट जो यूजुअली होता है वेव 3 का 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल होता है एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से, जो कि निकल के आ रहा है 23,430 का। तो मिनिमम यहां तक आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। उसके नीचे भी जा सकता है, ये हमें आगे देखना होगा। और हमने अभी जो बॉलिंजर बैंड में देखा, लोअर बॉलिंजर बैंड को पकड़ के ये नीचे आ रहा है, तो ये इस लो को जो कि है 23,697, इस लो को 9 मार्च के लो को जरूर तोड़ेगा। बहुत लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा जिन लोगों ने यहाँ बाय किया है। तो देयर इज वेरी हाई चांस ऑफ 23,430 अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी और क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉप लॉस हंटिंग साइकोलॉजी के हिसाब से।
और जब वेव 3 कंप्लीट होगा तो वेव 4 का एक बाउंस होगा। वेव 4 अगेन ए बी सी बनाएगा या ए बी सी डी ई बनाएगा। ये आपको उस समय पता चलेगा कि ये इस तरह से ए बी सी बनाएगा या फिर ये बनाएगा, इसको ध्यान में रखिए, ए बी सी डी ई इस तरह से बना सकता है। तो ये आपको उस समय पता चलेगा कि ये कैसे क्या हो रहा है, लेकिन ये आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। अभी के कंडीशन में ये नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। अब 5 मिनट चार्ट में देखेंगे डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी के हिसाब से कल का मूवमेंट कैसा हो सकता है। निफ्टी 5 मिनट चार्ट में देखते हैं कि कल के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स कौन सा है डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी के हिसाब से। कल मैंने आपसे एक थोड़ा सा गलती आपको बोला था, वीकली सीपीआर का लेवल मैंने नीचे बताया था, वो इस हफ्ते का सीपीआर लेवल नहीं है, ये नेक्स्ट वीक का वीकली सीपीआर लेवल है, जो मैंने आपको 24,000 से लेकर 23,912 के बारे में बताया था। ये एक, इसको मिटा देते हैं थोड़ा देर में। देखिए यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, ये वीकली सीपीआर का जो लेवल है, इसको अभी जो नेक्स्ट वीक का पाइवट और ये लगा रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखिए ये कल का इंट्राडे सीपीआर रेंज है, जो कि निकल के आ रहा है 24,065 से लेकर 23,936 के बीच में। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं क्लोजिंग इसके नीचे हुआ है, जो कि बियरिश है। और वीकली सीपीआर यहाँ पर देखिए, इस हफ्ते का वीकली सीपीआर रेंज 24,647 से लेकर 25,514 के बीच में है। मैंने कहा था 24,500 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, नहीं लगता है कि वो ऊपर की ओर टूटेगा। और ये जो एंडिंग डायगोनल और राइजिंग वेज जो पैटर्न हम लोग बात कर रहे थे, उसके हिसाब से मार्केट नीचे आया, यानी अब मार्केट दोनों सीपीआर के नीचे क्लोज किया है। तो देर इज वेरी हाई चांस इसके हिसाब से भी कि मार्केट नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो सबसे पहले ये जो लो है 23,697 का, ये इसको हिट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ बाय किया है उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा 23,600 और 23,500 का लेवल, क्योंकि ये लेवल जो है एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500 का। और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जो दिख रहा है, ये 23,800 का। तो 23,800 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, उसके बाद 23,500 का। और रेजिस्टेंस जोन जो है ये कल का इंट्राडे सीपीआर है। डेली चार्ट और 5 मिनट के चार्ट से हमें ये लगता है देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग डाउन टुमारो एज वेल। लेकिन अभी जो परिस्थिति है जियोपॉलिटिकल का, उसमें कोई चीज़ भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं जानते हैं। इंतज़ार कीजिए सही समय का। अगर आप ट्रेड करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ध्यान रखिए, मैं आपको यहाँ सिर्फ सिखाने आया हूँ, किसी तरह का ट्रेड रिकमेंडेशन देने नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।